respected parents and dear students. Good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Student, do your work daily and don't leave it pending. Today we will start our third chapter from It So Happened book, The Selfish Giant, written by Oscar Wilde. इस चैप्टर में two characters हैं students, the giant and the children. जायंट के एक बहुत सुंदर गार्डन होता है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स खिले हुए होते हैं और बच्चे उसमें खेलने के लिए आते हैं। बच्चे बहुत खुश रहते हैं जब उस गार्डन में खेलने के लिए आते हैं। जायंट जब देखता है कि मेरे गार्डन में बच्चे खेल रहे हैं तो वो उन बच्चों को भगा देता है और इस गार्डन के चारों तरफ एक दीवार बना देता है और उस पर एक बोर्ड भी लगा देता है वहाँ कि जो भी कोई इस गार्डन में खेलने के लिए आएगा वो सजा का हकदार होगा, उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। अब वो बहुत खुश था क्योंकि बच्चे उसके गार्डन में खेलने नहीं आते थे, बट विंटर और फ्रोस्ट एंड स्नो उसके गार्डन में आए, बसंत ऋतु ने आना छोड़ दिया था। एक दिन वो बेड पर लेटा हुआ था, तभी उसने देखा कि एक लिनेट पक्षी विंडो के बाहर गाना गा रहा था। तो वो बहुत स्वीट साउंड में गा रहा था। उसने देखा कि अब उसके गार्डन में फ्लावर्स भी थे और ट्रीज भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे, बिकॉज जो दीवार थी उसके होल में से निकल कर के बच्चे गार्डन में खेलने आ गए थे। उसने देखा कि हर पेड़ पर एक एक बच्चा बैठा हुआ था और पेड़ों पर फूल खिले हुए थे, बस एक पेड़ को छोड़कर, क्योंकि उस पेड़ के नीचे एक बच्चा था जो पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था। तब वो गया उस बच्चे के पास, उसको उठाया, उस बच्चे ने उस जायंट को किस किया और जायंट ने उस बच्चे को पेड़ पर बिठा दिया। जैसे ही उस जायंट ने उस बच्चे को पेड़ पर बिठाया, उस पर बहुत सुंदर सुंदर फूल खिल गए। स्टूडेंट्स, अब रोज बच्चे उसके गार्डन में खेलने आते थे और वो भी उनके साथ खेलता था, बट वो बच्चा उसे कहीं दिखाई नहीं देता था। एक दिन उसने उन बच्चों से पूछा कि वो छोटा बच्चा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है वो? तो उन बच्चों ने कहा हमें नहीं पता कि वो बच्चा कौन था, कहाँ से आया था। तब उसने कहा कि ठीक है, उस बच्चे से जाकर तू कहना कि मैंने उसको याद किया है। उन्होंने कहा कि हम तो उसका घर भी नहीं जानते, कहाँ से आया था, हमें नहीं पता। अब जो जायंट था वो बहुत बूढ़ा हो गया था। उसने देखा एक दिन कि दूर उसके गार्डन में एक पेड़ है, वो बहुत ही गोल्डन कलर का हो गया और उस पर गोल्डन कलर के फ्रूट्स और फ्लावर्स लगे हुए थे। अब वो उसके पास जाकर के देखता है तो वही बच्चा खड़ा हुआ था। उस बच्चे के गालों पर और पैरों पर चोट के निशान थे। जायंट को बहुत गुस्सा आया कि उसने कहा कि ये किसने किया, मैं अभी उसको स्वाड से मार दूंगा। बच्चे ने कहा नहीं नहीं, ये तो प्यार के निशान हैं। और उसने कहा कि चलो जायंट से कि तुम मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हें अपना गार्डन दिखाऊंगा। तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया, आज तुम्हें मैं अपने गार्डन ले चलता हूँ, मैं अपने पैराडाइज, अपने हेवन ले चलता हूँ तुम्हें। और तब जब शाम को बच्चे खेलने के लिए आए तो वो जो जायंट था वो पेड़ के नीचे मरा पड़ा था और उसके ऊपर व्हाइट कलर के फ्लावर्स बिखरे हुए थे। स्टूडेंट्स, now we start our chapter. Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. हर दोपहर जब बच्चे स्कूल से घर वापस लौटते थे तो जो जायंट का गार्डन था उसमें खेला करते थे। इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन, एक लार्ज मीन्स बड़ा, एक बहुत बड़ा, लवली मीन्स प्यारा गार्डन था। विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, जिसमें टेंडर, सॉफ्ट मीन्स टेंडर, नरम मुलायम, और ग्रीन ग्रास थी। Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars. जैसे कि आसमान में स्टार्स होते हैं वैसे ही यहाँ वहाँ बहुत सुंदर घास खड़ी हुई थी और फूल लगे हुए थे। And there were 12 peach trees, और वहाँ पर 12 पीच के ट्रीज थे। That in the springtime broke out in the delicate blossom of pink and pearl, जिसमें स्प्रिंग टाइम में बहुत ही पिंक और पर्ल जैसे मोती जैसे फूल खिल जाया करते थे। एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट्स, और ऑटम सीजन में बहुत ही सुंदर फल लगते थे। द बर्ड्स सैट ऑन द ट्रीज एंड sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. The birds sat on the trees, पक्षी उन पेड़ों पर बैठते थे। and sang so sweetly, और इतना मीठा गाते थे, that the children used to stop their games in order to listen to them, कि उनको सुनने के लिए बच्चे भी अपना गेम रोक देते थे। How happy we are here, they cried to each other, वो एक दूसरे से चिल्लाकर कहते थे हम कितने खुश हैं यहाँ। नेक्स्ट पैरा, वन डे द जायंट केम बैक, एक दिन जायंट वापस आ गया। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड
द कॉर्निश ओग्रे, वो अपने फ्रेंड कॉर्निश ओग्रे के यहाँ घूमने के लिए गया हुआ था। एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years, और वहाँ पर 7 साल तक वो रुका था। When he arrived, he saw the children playing in the garden. जब वह वहाँ आया तो उसने देखा कि बच्चे उसके गार्डन में खेल रहे थे। What are you doing here? He cried in a very gruff voice, and the children ran away. जब उसने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं तो वो चिल्लाया, What are you doing here? और ग्रफ मीन्स बहुत ही कर्कश आवाज़ में, कठोर आवाज़ में वो चिल्लाया, और जिसको सुनकर के बच्चे भाग गए। अब देख रहे हो बच्चों कि किस प्रकार से यहाँ पे वो जायंट है और बच्चे खेल रहे हैं। माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन, और गार्डन ने कहा, जायंट ने कहा ये मेरा खुद का बगीचा है, मेरा बगीचा है। एनीवन कैन अंडरस्टैंड दैट एंड आई विल अलाउ nobody to play in it but myself. So he built a high wall all around it and put up a notice board. माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन, उसने कहा, जायंट ने कहा कि ये मेरा बगीचा है, मेरा खुद का बगीचा है। एनी वन कैन अंडरस्टैंड, सब कोई समझ ले, दैट कोई भी इसमें खेलने के लिए अलाउ नहीं है। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट, इसलिए उसने उस बगीचे के चारों तरफ एक बड़ी सी दीवार बना दी। एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, और एक बोर्ड लगा दिया। ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, और उस पर लिखा था अतिक्रमण सजा के भागीदार होंगे। मीन्स जो भी कोई उस गार्डन में खेलने के लिए आएगा वो उसको पनिशमेंट किया जाएगा। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जायंट, वो बहुत ही सेल्फिश जायंट था, बहुत ही अपने बारे में सोचने वाला खुदगर्ज जायंट था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले, अब बेचारे बच्चे उसमें खेलने के लिए नहीं आते थे। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड, उन्होंने रोड पर खेलने की कोशिश की। बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, परंतु रोड धूल से भरी हुई थी और पत्थर की बनी हुई थी, इसलिए वो कठोर थी। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और वो इसको पसंद नहीं करते थे। दे यूज्ड टू वंडर राउंड द हाई वॉल्स व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर, जब उनके चैप्टर्स ख़त्म हो जाते थे, स्कूल उनका बंद हो जाता था, तब वो उस गार्डन के चारों तरफ, इट मीन्स दीवार के चारों तरफ घूमा करते थे। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, और जो ब्यूटीफुल गार्डन दीवार के अंदर था उसके बारे में बात किया करते थे। हाउ हैप्पी वी वर दे सैट टू ईच अदर, और वो एक दूसरे से कहते थे कि देखो हम जब वहाँ खेलते थे तो हम कितने खुश थे। देन द स्प्रिंग केम, फिर स्प्रिंग आई। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स, और पूरे देश में बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स और बहुत पेड़ों पर पक्षी आ चुके थे। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर, केवल जायंट का ही एक गार्डन ऐसा था जिसमें अभी भी विंटर थी। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इट इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन, पक्षी उसमें नहीं गाते थे क्योंकि वहाँ पर बच्चे नहीं खेलते थे। एंड द ट्री फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और पेड़ भी ब्लॉसम करना भूल गए थे, मीन्स उन पर भी फूल नहीं आए थे। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, एक बार एक बहुत सुंदर से फूल ने अपना सिर उठाया, इट मीन्स ग्रास के ऊपर निकला। बट when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again. परंतु जब उसने देखा कि बच्चों के लिए वो बहुत दुखी हुआ, उसने नोटिस बोर्ड को देखकर कि बच्चे नहीं आएंगे तो वो बहुत दुखी हुआ और वो वापस नीचे गहराई में चला गया। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड फ्रोस्ट, जो भी कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे फ्रोस्ट और स्नो को पीपल बताया है, जबकि वो क्या है, वो तो हवा और फ्रोस्ट है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। तो द ओनली कौन आता था वहाँ पे, स्नो और फ्रोस्ट थे। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, स्प्रिंग भी इस गार्डन में आना भूल चुकी थी। दे क्राइड, वो चिल्लाए, सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर राउंड। कौन कौन चिल्लाए, स्नो एंड फ्रोस्ट चिल्लाए कि अब हम इस पूरे साल इस गार्डन में रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लोक, स्नो ने यानी कि जो बर्फ थी वो पूरे गार्डन में फैल चुकी थी, पूरी शीट, क्लोक मीन्स चादर फैला चुकी थी अपनी। एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और फ्रोस्ट ने, कोहरे ने पूरे सारे पेड़ों को सिल्वर कलर का बना दिया था। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद दैम, फिर उन्होंने नॉर्थ विंड को भी इन्वाइट कर दिया और वो भी उनके साथ आ गई। एंड ही केम, वो भी वहाँ पे आ गई। ही वॉज रैप्ड इन फर्स, वो बिल्कुल
लपेटे हुए थी फर्श को। एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन, और पूरे दिन, जब आप देखते हो ना तेज तेज की हवा चलती है तो साए साए की आवाज़ आती है, पूरे दिन रोर करती रहती थी। एंड ब्लू द चिमनी स्पोर्ट्स डाउन, और उसने चिमनी के पोर्ट भी नीचे गिरा दिए थे। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पोर्ट ही सैड, वो कहती थी कि कितना अच्छा स्थान है। वी मस्ट आस्क हेल ऑन ए विजिट, चलो हम हेल को भी यहाँ पे बुला लेते हैं। सो द हेल केम, और हेल मीन्स ओला, ओला भी वहाँ पे आ गया। एवरी डे फॉर 3 hours ही रटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कासल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स। अब वहाँ पे हेल, फ्रोस्ट ये सब रहते थे, और उन्होंने उसके जो कौशल की दीवारें थी उनको भी तोड़ दिया था। एंड देन ही रेन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस। और जो वो फ्रोस्ट थी और हेल थे वो यहाँ वहाँ उस गार्डन में घूमते रहते थे। वो ग्रे कलर के थे और उनकी जो सांस थी वो आइस की तरह थी। मीन्स ये वर्फ ही हैं सब कुछ। नेक्स्ट पैरा, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग सेड द सेल्फिश जायंट। अब सेल्फिश जायंट ने देखा उसके गार्डन में स्प्रिंग ही नहीं आई है, तो उसने सोचा कि वाई द स्प्रिंग इज कमिंग सो लेट, इतनी देर क्यों लगा रही है स्प्रिंग आने में। एज ही सैट एट द विंडो एंड लुकड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, जब वो अपनी गार्डन की तरफ देख रहा था, कहाँ पर, विंडो के पास बैठा हुआ, तो उसने देखा आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर। उसने सोचा कि शायद वेदर में कुछ चेंज हो गया है। बट द स्प्रिंग नेवर केम, परंतु स्प्रिंग नहीं आई। नोर द समर, ना समर आया। द समर गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, हर जगह समर आ चुकी थी, उसने हर गार्डन में फल फूल सब खिला चुके थे। बट टू द सेल जायंट्स गार्डन शी गेव नन, परंतु उसने जायंट के गार्डन में कुछ भी नहीं दिया, ना फूल खिलाए ना फल। ही इज टू सेल्फिश, क्योंकि वो बहुत ही स्वार्थी था। शी सैड इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, हाँ वहाँ अब जायंट के गार्डन में हमेशा विंटर रहती थी। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रोस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज, और चारों पेड़ के चारों तरफ विंड, नॉर्थ विंड, हेल, ओला, फ्रोस्ट, कोहरा और स्नो सब डांस किया करते थे। वन मॉर्निंग द जायंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड एंड ही हर्ड सम लवली म्यूजिक। एक सुबह जायंट अपने बेड पर लेटा हुआ था और उसने सुना कि कोई म्यूजिक बज रहा है बाहर, बहुत सुंदर म्यूजिक उसने सुना। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियंस पासिंग बाई। उस म्यूजिक की आवाज़ इतनी प्यारी थी, इतनी सुंदर थी कि उसके कानों को इतनी अच्छी लगी कि उसने सोचा कि शायद किंग्स के म्यूजिशियंस वहाँ से गुजर रहे होंगे। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट singing outside the window, but it was so long since he had heard a bird singing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. It was really only a little linnet, परंतु जब उसने देखा कि outside his window, कि उसकी विंडो के पास एक लिनेट इज अ काइंड ऑफ बर्ड बैठी हुई थी और वो इस प्यारे से गीत को गा रही थी। परंतु क्योंकि उसने लॉन्ग ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन, उसने बहुत सालों से म्यूजिक को नहीं सुना था। सो मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, उसको ऐसा लग रहा था ये म्यूजिक जैसे कि ये संसार का बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर म्यूजिक हो। देन द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड, फिर हेल ने भी वहाँ डांस करना बंद कर दिया। एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग, और नॉर्थ सीज्ड मीन्स स्टॉप, और नॉर्थ विंड ने भी रोर करना स्टॉप कर दिया। रोर मीन्स चिंगाड़ करके चलाना, साई साई की आवाज़ करके चलना बंद कर दिया। एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट, और उसके विंडो से निकल करके अंदर बहुत ही डिलीशियस प्यारा सा प्यारी सी परफ्यूम मीन्स फ्रेगरेंस उसके कमरे तक पहुंच गई। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, वो सोच रहा है, कह रहा है कि अब मुझे विश्वास है कि स्प्रिंग आ चुकी है, नहीं तो फिर खुशबू कैसे आती है अंदर। सेड द जायंट एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट, और वो बेड से उतरा और उसने बाहर जा करके देखा। सेकंड पार्ट, ही सॉ अ मोस्ट वंडरफुल साइट, उसने देखा कि बहुत सुंदर दृश्य था। थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल the children had crept in and they were sitting in the branches of the trees.
उसने देखा कि दीवार में होल किया हुआ है और उसमें से बच्चे गार्डन में आ चुके हैं और वो पेड़ों की जो ब्रांचेस हैं उन पर बैठे हुए थे। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वाज अ लिटिल चाइल्ड। हर पेड़ की शाखा पर वो देख रहे थे, हर पेड़ पर एक बच्चा बैठा हुआ था। ये जायंट ने देखा। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लॉसम्स। और ट्रीज ने देखा कि बच्चे वापस आ गए हैं, वो बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने आप को फूलों से भर लिया। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली, और अपनी भुजाओं को यानी अपनी ब्रांचेस को बहुत ही प्यार से हिला रहे थे। अब द चिल्ड्रंस हैड, बच्चों के सिर के ऊपर। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट, और जो पक्षी थे वो उड़ रहे थे और चहचहा रहे थे। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग। जो फ्लावर्स थे वो ग्रीन ग्रास से ऊपर आ चुके थे एंड लाफिंग, और हंस रहे थे। इट मीन्स खिले हुए थे। इट वॉज अ लवली सीन, बहुत प्यारा दृश्य था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, पर एक कॉर्नर में अभी भी विंटर थी। इट वॉज द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, ये गार्डन का बहुत दूर का कोना था। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, और उस गार्डन में एक बच्चा खड़ा हुआ था। He was so small that he could not reach up to the branches of the tree. वो इतना छोटा था कि वो पेड़ की ब्रांचेस तक नहीं पहुंच पा रहा था। And he was wandering all around it, और वो इस पेड़ के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। Crying bitterly, तेज तेज रो रहा था। Bitterly means loudly. The poor tree was still covered with frost and snow. उस पेड़ पर अभी भी frost means कोहरा, एंड स्नो, हिम, ये सब थे। एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबव इट, और इसके ऊपर नॉर्थ विंड तेज तेज चल रही थी। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री, अब पेड़ ने कहा उस छोटे बच्चे से, आओ बेटा चढ़ जाओ। एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड, बट द बॉय वॉज टू टाइनी। उस पेड़ ने अपनी ब्रांचेस को इतनी नीचे कर दिया जितना कि वो कर सकता था, परंतु जो बच्चा था वो बहुत छोटा था। एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट, जैसे उसने देखा ये दृश्य उसका हृदय भर गया। एंड मेल्टेड मीन्स पिघल गया। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, ही सैड, राक्षस ने कहा कि मैं कितना सेल्फिश था। नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर, अब मैं जान गया कि स्प्रिंग मेरे गार्डन में क्यों नहीं आई। I will put that poor little boy on the top of the tree, and then I will knock down the wall, and my garden shall be the children's playground forever and ever. He was really very sorry for what he had done. I will put that little boy on the top of the tree. मैं उस बच्चे को पेड़ के ऊपर चढ़ाऊंगा। And then I will knock down the wall, और मैं इस दीवार को भी गिरा दूंगा। And my garden shall be the children's playground forever and ever. हमेशा के लिए मेरा गार्डन बच्चों का प्लेग्राउंड बन जाएगा। He was really very sorry for what he had done. वो जो भी किया था उसने उसके लिए बहुत वो शर्मिंदा था। So he crept downstairs and opened the front door quite softly and went out into the garden. So he crept downstairs, फिर वो नीचे उतर करके गया। And opened the front door quite softly, और सामने का दरवाज़ा बहुत ही धीरे से खोला। And went out into the garden, और गार्डन में चला गया। But when the children saw him, they were so frightened that they all ran away. परंतु जैसे ही बच्चों ने उस राक्षस को देखा वो सब भाग गए। And the garden became winter again, और फिर से गार्डन में विंटर आ गई। Only the little boy did not run, केवल छोटा बच्चा नहीं भाग पाया। For his eyes were so full of tears that he did not see the giants coming, क्योंकि उसकी आंखें आंसू से भर चुकी थी जिनके कारण वो जायंट को नहीं देख पाया। And the giant stole up behind him and took him gently in his hands, और जायंट ने धीरे से जाकर उसके पीछे से उसको अपने हाथों में भर लिया। And put him up into the tree, और पेड़ पर बिठा दिया। And the tree broke at once into blossom, और पेड़ पर तुरंत ही बहुत सारे फूल खिल गए। And the birds came and sang on it, और पक्षी उस पर आकर बैठ गए और गाना गाने लगे। And the little boy stretched out his 2 arms and flung them round the giant's neck, छोटे बच्चे ने अपनी बाहें फैला दी और राक्षस के गले में डाल दी। And kissed him, और उसको प्यार किया। And the other children, when they saw that the giant was not wicked any longer, came running, जब बच्चों ने देखा कि जायंट अब
इतना दुष्ट नहीं रहा तो वो दौड़ते हुए वापस आए। एंड विद दैम केम द स्प्रिंग, उन्हीं के साथ भी स्प्रिंग भी आ गई। इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सेड द जायंट, अब जायंट ने कहा बच्चों ये तुम्हारा गार्डन है, यहाँ पर खेलो। एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक्ड डाउन द वॉल, और उसने एक कुल्हाड़ी ली और उससे वो दीवार गिरा दी। And when the people were going to market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. और जब लोग वहाँ से गुजर रहे थे तब उसने देखा कि तो उन लोगों ने देखा कि जो जायंट था वो बच्चों के साथ खेल रहा था और वो गार्डन बहुत ही ब्यूटीफुल हो गया था। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, पूरे दिन वो खेलते रहे। एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जायंट टू बिड हिम गुड बाय, और फिर शाम को वो बच्चे उस जायंट को गुड बाय कहने के लिए आए। बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन, पर तुम्हारा छोटा साथी कहाँ है, जायंट ने पूछा। द बॉय आई पुट इन टू द ट्री, जिस बच्चे को मैंने पेड़ पर चढ़ाया था। द जायंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, जायंट उस बच्चे को बहुत प्यार करता था क्योंकि उस छोटे बच्चे ने जायंट को किस किया था। वी डोंट नो आंसर्ड द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ने बताया हमें नहीं पता। ही हैज़ गोन अवे, वो चला गया। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो सेड द जायंट, जायंट ने बच्चों से कहा कि ठीक है तुम उस बच्चे से कहना कि मैंने उनको बुलाया है। बट द चिल्ड्रन सैड दैट डिड नॉट नो वेयर ही लिव, परंतु बच्चों ने कहा कि वो नहीं जानते कि वो कहाँ रहता था। एंड हैड एवर सीन हिम बिफोर एंड द जायंट फेल्ट वेरी सैड, और बच्चों ने कहा कि हमने उसको पहले कभी देखा भी नहीं, और जायंट को बहुत ये बात सुन करके बहुत दुख हुआ। एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वॉज ओवर द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जायंट, हर आफ्टरनून जब बच्चे स्कूल से वापस आते तो वो राक्षस उस जायंट के साथ खेला करते थे। बट द लिटिल बॉय whom द जायंट लव्ड was never seen again, परंतु वो छोटा बच्चा जिसको जायंट ने प्यार किया था वो अब दिखाई नहीं देता था। द जायंट was very kind to all the children, जायंट सब बच्चों को बहुत प्यार करने लगा था। yet he longed for his little friend, फिर भी उसको उस छोटे बच्चे से मिलने की इच्छा थी। एंड often spoke of him, हमेशा उसकी बातें किया करता था। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम ही यूज्ड टू से, वो कहा करता था कि मैं उससे किस प्रकार से मिल सकता हूँ। ईयर्स वेंट बाय, अब कई साल बीत गए। एंड द जायंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल, अब जायंट बहुत ही बूढ़ा और कमज़ोर हो गया था। फीबल मीन्स वीक। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अब वो खेल भी नहीं पाता था। सो ही सैट इन द ह्यूज आर्म चेयर, इसलिए वो एक बड़ी आर्म चेयर पर बैठा रहता था। एंड वॉच्ड द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, और अपने गार्डन की तारीफ़ किया करता था और बच्चों को खेलते हुए देखा करता था। आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मेरे पास बहुत सारे सुंदर फूल हैं, ही सैड, वो जायंट कहता था। बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, परंतु बच्चे उन सब फ्लावर्स में सबसे सुंदर हैं। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ द विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग, he did not hate the winter now, for he knew that it was merely the spring asleep and that the flowers were resting. One winter morning he looked out of his window, एक सुबह जब वो अपनी विंडो के पास बैठा हुआ था तो उसने बाहर देखा। as he was dressing, जब वो तैयार हो रहा था। he did not hate the winter now, अब वो विंटर से भी नफरत नहीं करता था। for he knew that it was merely the spring asleep, क्योंकि वो जानता था कि ये स्प्रिंग है। एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, और इसी में फ्लावर्स भी रेस्ट कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स वी विल कंटिन्यू द सेकेंड पार्ट टुमारो। सडनली ही रब्ड हिज आइज इन वंडर एंड लुक्ड, अचानक उसने अपनी आंखें बड़ी आश्चर्य तरीके से मली एंड देखा इट सर्टेनली वॉज अ मार्वलस साइट, ये बहुत सुंदर दृश्य था। In the farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blossoms. कोने में गार्डन के बहुत दूर कोने में एक पेड़ था, वो बहुत ही सुंदर फूलों से लदा हुआ था। Its branches were golden, उसकी जो ब्रांचेस थी वो गोल्डन कलर की थी। And silver fruits hung down from them, और उससे सिल्वर कलर के फ्रूट्स लगे हुए थे।
and underneath it stood the little boy he had loved. और उसके नीचे वो बच्चा खड़ा हुआ था जिसको उसने प्यार किया था. Down stairs ran the giant in great joy. बड़ा आनंदित होकर के जो जायंट था वो सीढ़ियों के नीचे आया and out into the garden, और गार्डन में पहुंच गया. He has turned across the grass. उसने जल्दी से घास पार की and came near to the child, और बच्चे के पास आ गया. And when he came quite close, the face grew red in anger and he said, और जैसे ही वो बच्चे के पास आया उसका फेस गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा, Who hath dared to wound thee? For on the palms of the child's hands were the prints of 2 nails, and the prints of 2 nails were on the little feet. किसने तुम्हें ये घाव दिए हैं? For on the palms of the child's hands were the prints of 2 nails, क्योंकि बच्चे के हथेलियों पर 2 नाखून के निशान थे. And the prints of 2 nails were on the little feet, और उसके पैरों पर भी 2 हाथों के निशान थे. Who hath dared to wound thee? तुम्हें किसने ये नुकसान पहुंचाया है? Cried the giant. Giant चिल्ला करके बोला, Tell me, बताओ मुझे, that I may take my big sword and slay him. मैं अभी अपनी तलवार निकालता हूँ और उसको मार देता हूँ, जान से मार. Slay means to kill, जान से मारना. Nay, answered the child. Child ने कहा, नहीं, but these are the wounds of love. ये तो प्यार के घाव हैं. Who art thou? Said the giant, and a strange awe fell on him, and he knelt before the little child. तुम कौन हो? जायंट ने पूछा, और फिर उसने बड़े ही अजीब तरीके से उसको देखा और उसके पैरों में, छोटे बच्चे के पैरों में जो जायंट था वो गिर गया. And the child smiled on the giant and said to him. जो बच्चा था वो जायंट के ऊपर मुस्कुराया और बोला, You let me play once in your garden. Today you shall come with me to my garden, which is paradise. एक दिन तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था, तो आज तुम मेरे साथ मेरे गार्डन में चलोगे, which is paradise, जो क्या है? Paradise means heaven, स्वर्ग है. And when the children ran in that afternoon, they found the giant lying dead under the tree, all covered with white blossoms. और जब बच्चों ने देखा, जब शाम को बच्चे खेलने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि जो जायंट था वो पेड़ के नीचे मरा हुआ पड़ा था और उसके ऊपर वाइट ब्लॉसम्स यानी कि वाइट फ्लावर्स गिरे हुए थे. स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, सो टिल देन नाउ स्टे होम, स्टे सेफ.